हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आप कैसे बन सकते हैं आफ्टर फार्मेसी। बहुत सारे ऐसी एक्सेप्ट आज मैं आपके लिए लेके आई हूं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे जिन पे आज तक हमने पहले कभी बात नहीं की है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आज आपके लिए, तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें क्योंकि बाकी लोगों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। देखिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये चीज जानना आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप जानोगे नहीं कि कैसे मैं प्रिपेयर कर सकता हूं तो आप कैसे एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। एक बेस्ट फार्मासिस्ट बनने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। ठीक है जी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। राइट डियर स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पे इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर सब लोग बात करते हैं। पहला है गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है जी, एक बेस्ट फार्मासिस्ट अगर कोई बनना चाहता है उसके लिए कौन कौन से फील्ड्स में वो काम कर सकता है। पहला है गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा है एकेडमिक्स, तीसरा है इंडस्ट्रियल जॉब और चौथा है मार्केटिंग एंड सेल्स। क्लियर हो रहा है? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या करना होगा उसके लिए भी हम बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में देख लेते हैं कि पहले सबसे गवर्नमेंट जॉब्स में कौन कौन से पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। सबसे पहला आ जाता है ड्रग इंस्पेक्टर, जो हर किसी का सपना होता है कि मैं अगर फार्मा में एंटर कर रहा हूं तो मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट तो बनूं ही, लेकिन उससे पहले मैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ट्राई कर लूं क्योंकि इसमें नीली बत्ती की गाड़ी मिल जाती है। और इसे अगर कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन गया तो उसकी उतनी रेपुटेशन नहीं होती। अगर आप एक ड्रग इंस्पेक्टर बन गए तो बस पूछो ही मत कि आपकी क्या रेपुटेशन होगी। दूसरा है फार्मासिस्ट, आप हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर्स बन सकते हैं। ठीक है, SI ASI मतलब आप फार्मासिस्ट इन CRPF SSB ITBP। ठीक है, आप डिफेंस में भी एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, आप नेवी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप रेलवे फार्मासिस्ट बन सकते हैं। जहां भी हॉस्पिटल्स होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, वहां पे एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। चलिए नेक्स्ट है बच्चे, एक सेकेंड। नेक्स्ट आपका आ जाता है एकेडमिक्स में, लेक्चरर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। इंडस्ट्रियल में आप क्या क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, QC में, QA में जा सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, फूड एंड ड्रग सेफ्टी में जा सकते हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी। ठीक है जी, चलिए अब ये देखो, जो लोग ये बोलते हैं कि फार्मा में जॉब स्कोप नहीं है, करियर स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है, उन लोगों के लिए मेन इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। सबको शेयर करो और आप लोग भी गांठ मार लो कि अगर मेहनत करोगे तो करियर स्कोप हर किसी के पास है। ठीक है, मार्केटिंग में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के आप एज अ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव काम कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन के कर सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन के काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको MRB बनना है तो उसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, इतने सारे जॉब्स क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिए। अब देखो यहां पे अगर आपको कोई भी जॉब पानी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन सॉरी फॉर दैट, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना पड़ेगा किसी भी जॉब के लिए, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एमआरशिप की हो, कोई भी काम करने से पहले आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ गया एप्लीकेशन, जो कि प्लेसमेंट के बेसिस पे भी हो सकता है कि आपका प्लेसमेंट हो गया, सीधा जॉब लग गई, है ना। उसके अलावा डायरेक्ट एप्लीकेशन थ्रू रेफरेंस, किसी के रेफरेंस के थ्रू जा रहे हो या आप खुद अप्लाई कर रहे हो। ये अलग अलग 3 एक्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिए। ठीक है, उसके बाद रिटर्न, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, वो टेक्निकल भी हो सकता है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे भी हो सकता है। आपका फिर इंटरव्यू होगा, वो टेक्निकल और HR राउंड दोनों ही तरीके से हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर दैट? आई होप यू ऑल आर क्लियर। एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, इसके लिए D फार्मा और B फार्मा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होने चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो आपके पास रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, नेशनैलिटी आपकी इंडियन,
क्वालिफाइड रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, आपको क्वालिफाई करना होगा अपना रिटन टेस्ट और इंटरव्यू गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। स्टेट हॉस्पिटल्स में कहां कहां आप जॉब कर सकते हैं, स्टेट हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, रेलवे में कर सकते हैं, ESIC में कर सकते हैं, CGHS में कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे कर सकते हैं। बहुत सारे, ये तो बहुत कम है बेटा, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जहां पे आप जॉब कर सकते हैं। व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंड दैट कि अगर 4 लोगों ने बोल दिया बेरोजगारी है बेटा, उन बच्चों से जाके पूछो जो कि बी फार्मा करने के बाद 1-1 लाख का पैकेज ले रहे हैं, पर मंथ लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्यों आप लोग नहीं समझ रहे हो? आप जब अपनी स्किल्स ही डेवलप नहीं करोगे, आप जानोगे ही नहीं पावर ऑफ द फार्मासिस्ट, तो आप कैसे 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 कमा सकते हो? मानो अगर आपको पता ही नहीं है फार्मासिस्ट है क्या, उसकी जिम्मेदारी क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपको एक फार्मासिस्ट क्यों बनाया गया है, जब तक आप ये सब नहीं जानोगे तब तक अगर आपको 8,000 भी सैलरी मिल रही है ना बेटा, तो मैं बोलती हूं वो भी ज्यादा है। अगर आपको आपकी जिम्मेदारी नहीं पता, अगर आपको आपकी वैल्यू नहीं पता और आप अपनी वैल्यू करवाना नहीं जानते हो, ठीक है। बच्चे ऐसे भी हैं, फार्मा किया, प्लेसमेंट हुआ, 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे बैठे हैं वो बच्चे, एक्सपीरियंस हो गया, 2 लाख 2.5 लाख सैलरी ले रहे हैं वो 3-3 साल बाद ही। समझ रहे हो आप? वो भी फार्मा करके गए हैं, आप भी फार्मा कर रहे हो या करके बैठे हो। हद हो गई। ये आपकी गलती है कि आप बेरोजगार हो, ये प्रोफेशन की गलती नहीं है। प्रोफेशन बहुत बढ़िया है, डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है, डे बाय डे नए कॉलेजेस बन रहे हैं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, जान रहे हैं, पॉपुलैरिटी हो रही है, लेकिन सब का सब ढोर भर रहा है, गधे भर रहे हैं, गधे। और गधों की रेस में 1-2 घोड़ा अगर हो तो वो तो आगे निकल ही जाएगा। फिर क्या कर रहे हो आप लोग? समझो, प्रोफेशन को समझो, उसकी रिस्पेक्ट करो प्लीज प्लीज। मैंने बताई ना दोनों चीजें, 8,000 वाले कौन है बताया ना, वो आप लोग हो। अगर आप ये सोचते हो कि फार्मा करके कुछ नहीं किया जा सकता, सब कुछ किया जा सकता है। आप लोग समझो तो सही कि आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपकी पावर क्या है, आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेबिलिटी है। नहीं समझना है आप लोगों को, आप लोगों को गधों की रेस में शामिल होना है ना। एक अगर जो बोल देगा वही आपने करना है। यहां हम बोल रहे हैं, आपके मेंटोर्स चिल्ला रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ये मत करो, फिर भी आपको वही करना है। क्यों? बेवकूफी है, अंधकार है, और कुछ भी नहीं। यहां मैंने खड़े होकर आपको इतने सेक्टर्स बता दिए, अगर मैं गिनने लगूं अभी 500 सेक्टर्स में आपको गिनवा दूं फार्मा में, जहां पे आप जॉब कर सकते हो। अब आपने डिसाइड कर लिया है रोने का, तो फिर रो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है बेटा। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपके दिमाग में कुछ भर नहीं सकते हैं, हमारा काम है सिर्फ गाइड करने का। चलिए, फिर बोलेंगे कि मैम ने तो ज्यादा लेक्चर दे दिया। लेक्चर लगता है ना आप लोगों को ये सारी चीजें भी। चलो, उसके अलावा देखिए एप्लीकेशन आप कैसे, प्लेसमेंट ड्राइव, डायरेक्ट एप्लीकेशन थ्रू रेफरेंस, फिर से वही चीजें हैं। रिटन एग्जाम में आप ये कर सकते हैं, और इंटरव्यू आपका इस तरीके से होता है, मतलब 3 राउंड होते ही होते हैं किसी भी जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए ये बताया, उससे पहले हमने गवर्नमेंट, प्राइवेट, एकेडमिक सबकी बात की थी, तो उसके बाद भी हमने ये एक्सेप्ट देखे थे। ठीक है जी। सिलेबस फॉर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा, और सिलेबस फॉर टेक्निकल फार्मासिस्ट, दोनों की ही बात कर लेते हैं एक साथ। चलिए जी, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए पेपर रहेगा GST टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल से आएगा आपका, है ना, तो ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे जनरल साइंस रहेगा 10%, एप्टीट्यूड रीजनिंग रहेगा 10%, जनरल अवेयरनेस रहेगा 10%, प्रोफेशनल एबिलिटी रहेगी 70%। मतलब 70% जो आएगा वो आपका फार्मा से आएगा बेटा, ठीक है। और बाकी जो 30% बचता है वो जनरल अवेयरनेस से आएगा, एप्टीट्यूड और रीजनिंग से आएगा, और जनरल साइंस से आएगा 10-10%, ठीक है। और कुल मिला के ये 100% का आपका एग्जाम होगा। क्लियर, गांठ मार लो, हर एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए यही एग्जाम का पैटर्न होता है, यही सिलेबस होता है, ठीक है। चलिए, अब टेक्निकल फार्मासिस्ट के लिए क्या होगा जी, इसमें फोरेंसिक फार्मेसी आएगी, हॉस्पिटल फार्मेसी आएगी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। ये आपका आएगा टेक्निकल फार्मासिस्ट के लिए। मतलब टेक्निकल फार्मासिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो ये आएगा, लेकिन जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो बच्चे, तो वहां पे कुछ आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, ग्रेट,
यहाँ पे ये सारे का ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज के लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रहेगा, अबाउट हेल्थ मिनिस्ट्री, हॉस्पिटल, हेल्थ सिस्टम, जियोग्राफी, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन इकोनॉमी, फेमस बुक एंड ऑथर्स, केमिस्ट्री, इन्वेंशंस इन द वर्ल्ड, फेमस डेज एंड डाटा सपोर्ट, बेसिक कंप्यूटर्स, एनवायरनमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, फिजिक्स, बॉटनी। ये सारी चीजें आपको जनरल स्टडीज, मतलब ये जनरल स्टडीज के लिए आपको ये सब भी आना चाहिए। अगर आप एज अ फार्मासिस्ट काम करना चाहते हैं, अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छी खासी पोस्ट चाहते हैं आफ्टर बी फार्मा, तो आपके पास ये सब चीज़ों की नॉलेज भी होनी चाहिए। और इनके बाद भी ये 3 ही प्रोसीजर होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है किसी भी अच्छे जॉब को पाने के लिए, किसी भी जॉब को पाने के लिए। ठीक है जी, चलिए उसके बाद यहाँ पे है प्रोबेबल इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए मोस्टली प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारी एप्लीकेशन जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पे बीएसपी फार्मेसी के नाम से, वहां पे जाके आप बी फार्मा, डी फार्मा के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी खुशी की बात, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पहली सीढ़ी ही ऐसी चढ़े कि बाद में उसको कोई गिरा ना सके, उसका बेस ही मजबूत हो। इसीलिए बी फार्मा ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं सबकी टेस्ट सीरीज, कुछ वीडियो लेक्चर्स जिनसे वो गाइड हो सके, वो हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। अपनी एप्लीकेशन पे जाइए, विजिट कर लीजिए, जिस भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करना है उसका कोर्स जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए यहाँ पे मतलब वो टेस्ट सीरीज फ्री है, आप जाइए, है ना, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं बी फार्मा के और डी फार्मा के स्टूडेंट्स के। आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जिन कोर्सेज में डेली 4-4 घंटे लाइव क्लासेस चलती हैं। आपके बेसिक्स क्लियर करवाए जाते हैं, आपको फ्यूचर के लिए गाइड किया जाता है, आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना दिया जाता। ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास बीएसपी फार्मेसी के पास जो ये बोलते हैं कि मैम जब एडमिशन लिया था तो लग रहा था फेल हो जाऊंगा, लेकिन आपका कोर्स ज्वाइन करके आज मैं अपनी क्लास का टॉपर बना बैठा हूं। जाओ तो सही, आप एक बार विजिट तो करो एप्लीकेशन। और अगर आप हमारी वेबसाइट से पेमेंट करते हो ना किसी भी कोर्स के लिए, तो आपको मोर डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो हमारे कोर्सेज बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, लेकिन जैसे ही आप गूगल पे बीएसपी फार्मेसी सर्च करेंगे, वहां 3 लाइन पे क्लिक करना है और कोर्सेज पे क्लिक करना है। जिस भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, पेमेंट से पहले कूपन कोड अप्लाई करना है माधव। क्या करना है बेटा? माधव, MADHAV। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और यहीं से आप डायरेक्टली क्लिक करके हमारी ऐप पे जा सकते हैं, आपका कोर्स वहां पे ओपन हो जाएगा। वेबसाइट से पेमेंट करने पे मोर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी, चलिए आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। चलिए जनरल क्वेश्चन अबाउट द कैंडिडेट। सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। योर नेटिव प्लेस, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, कल्चर क्या है आपका। अबाउट योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, व्हाट डू यू वांट टू बिकम फार्मासिस्ट, व्हाई डू यू वांट, आप क्यों एक फार्मासिस्ट बने, क्यों एक फार्मासिस्ट बनना चाहते थे आप, है ना, क्यों चाहा आपने। अबाउट योर अचीवमेंट्स टिल डेट, आज तक की आपकी कितनी अचीवमेंट्स हैं प्लीज बताएं। अबाउट योर हॉबीज, आप अपनी हॉबीज के बारे में प्लीज बताएं। देखिए आप यहाँ पे अपनी हॉबीज ऐसा मत बता देना कि मुझे तो रीडिंग बुक्स, और पता चला बुक को रीड करना आता ही नहीं है और इंटरेस्ट ही नहीं है, बस हाँ अपने पॉइंट्स बनाने के लिए मैंने लिख दिया, है ना। फुटबॉल खेलना पसंद है, पता ही नहीं है फुटबॉल में प्लेयर कितने खेलते हैं। ये चीजें सोच समझ के तब आपने लिखनी है। ठीक है, और मेरा मानना है सोच समझ के नहीं, जो आपके सच में हॉबीज हैं वो लिखनी है, क्योंकि जब हम ओरिजिनलिटी प्रेजेंट करते हैं वो अलग ही दिखता है। ठीक है जी। टेक्निकल क्वेश्चन अबाउट फार्मेसी, टेक्निकल क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं? अबाउट फोरेंसिक फार्मेसी, अबाउट हॉस्पिटल फार्मेसी, अबाउट रिटेल एंड होलसेल मैन्युफैक्चरिंग, अबाउट फॉर्मुलेशंस, प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन्स, अबाउट हॉस्पिटल एंड होम स्टेट लेवल, अबाउट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स। इन सब के बारे में आपसे टेक्निकली ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड
बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो आपको। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, कहाँ कहाँ करियर स्कोप्स हैं वो भी मैंने बताए, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चंस कौन से फील्ड में आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो उसके लिए कैसे तैयारी करें, प्राइवेट में जाना चाहते हो उसके लिए कैसे तैयारी करें। मेरे हिसाब से तो एक परफेक्ट वीडियो है, एक उस परफेक्ट बच्चे के लिए जो सच में अपने जीवन में कुछ करना चाहता है। ये उम्मीद करूंगी मैं आप लोगों से कि आप लोग हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे और हमें जरूर फॉलो करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। एक और इंपॉर्टेंट बात, बीएसपी फार्मेसी 2 हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको फार्मेसी के फ्री लेक्चर्स और लाइव क्लासेस मिलते हैं, जाके उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।